अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। प्रॉब्लम यह है 27 पावर x प्लस x इज इक्वल टू 0। इसमें फाइंड आउट कर लेते हैं x की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप गेस कर लें, अंदाज़ा लगा लें कि साल किए बगैर इस प्रॉब्लम का रिजल्ट क्या हो सकता है। अगर आपको पता चल रहा है तो जब मैं सॉल्यूशन निकाल लेता हूं तो इससे पहले आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो इस प्रॉब्लम को मैं दो मेथड से सॉल्व करने जा रहा हूं। अब सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं मेथड नंबर 1 से। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो 27 पावर x इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव x है, दूसरे साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं तो ये नेगेटिव x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर पावर x है तो इस पावर को ख़त्म कर लेते हैं। तो कैसे ख़त्म होगा, यहाँ पर पावर लेना होगा 1/x। जब यहाँ पर 1/x पावर लेते हैं तो फिर इस साइड से पावर लेना होगा 1/x। ठीक है, अब हमारे पास एक लॉ है, वो यह है कि x पावर a होल पावर b इज इक्वल टू x पावर a एंड b। इसका मतलब यह है कि जब किसी बेस के ऊपर दो पावर्स हो तो दोनों पावर्स प्रोडक्ट होते हैं। तो 27 के ऊपर दो पावर हैं, एक x है, दूसरा 1/x है, तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, x एंड 1/x। यहाँ पर रह जाएगा 27 इज इक्वल टू माइनस x होल पावर 1/x। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कुछ लेट कर लेता हूँ, वो यह है लेट 1/x इज इक्वल टू माइनस a। ठीक है, ये 1/x जो है इसकी जगह हमने माइनस a लगाना है। जब x को दूसरे साइड पर शिफ्ट कर लें तो ये a जो है इस साइड पे आ जाएगा। सो देखो 1/a हो जाएगा और ये x इस साइड पे आ जाएगा, नेगेटिव x हो जाएगा। अब देखो 1/x की जगह हमने माइनस a लगाना है और माइनस x की जगह 1/a लगाते हैं। चलिए अब पुट कर लेते हैं। 27 इज इक्वल टू माइनस x की जगह 1/a होल पावर 1/x है, तो इनकी जगह नेगेटिव a। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे लिए इनके लिए एक रूल है, वो ये है 1/ कुछ भी हो, यहाँ पर a पावर 1 है। अब अगर इनको हम ऊपर लेके जाना चाहे, ठीक है, तो ये हो जाएगा a पावर नेगेटिव 1। ठीक है, एन होल पावर माइनस a। तो इस रूल के मुताबिक जब किसी बेस के ऊपर दो पावर हो तो प्रोडक्ट होते हैं। तो ये दोनों पावर जो हैं 27 इज इक्वल टू a पावर नेगेटिव 1 है, नेगेटिव a, तो ये प्रोडक्ट करके a पावर a हो जाएगा। अब 27 की जगह हम लिख सकते हैं 3 पावर 3 इज इक्वल टू a पावर a। अब हमारे पास फिर से एक रूल है, वो यह है कि x पावर x इज इक्वल टू y पावर y। यानी यहाँ पर जो बेस हो पावर वही, यहाँ पर जो बेस पावर वही, बीच में इक्वलिटी हो, तो इस सूरत में एक ही जोड़ा लिखा जाता है, x इज इक्वल टू y। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बेस 3 है, फिर पावर 3 है, यहाँ पर बेस a पावर a, बीच में इक्वलिटी है, तो इस सूरत में एक ही जोड़ा लिख लेंगे, 3 इज इक्वल टू a। अब हम a लेट कर चुके हैं, अब एक ही कीमत हमने यहाँ पर लगानी है, तो हमारे पास x की कीमत आ जाएगी। चलिए अब पुट कर लेते हैं। देखो यहाँ पर पुट कर लेते हैं तो डायरेक्ट कीमत आ जाएगी, a की जगह 3, सो 1/ ये 3 इज इक्वल टू माइनस x। तो बोथ साइड्स माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये नेगेटिव 1/3 हो जाएगा और ये पॉजिटिव x हो जाएगा। सो ये रहा हमारा
फाइनल रिजल्ट मेथड नंबर 1 के साथ। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड के साथ सॉल्व करने जा रहे हैं, उनको भी देख लीजिएगा। फिर आपने कंपैरिजन करना है कि ये प्रॉब्लम मेथड नंबर 1 के साथ आसान है या फिर मेथड नंबर 2 के साथ। अब चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखो ये रिजल्ट है फर्स्ट मेथड के साथ। अब सॉल्व कर लेते हैं मेथड नंबर 2 से। ठीक है, अब देखो 27 पावर x प्लस x इज इक्वल टू 0। तो एक एक टर्म को डिवाइड कर लेते हैं। 27 पावर x है प्लस यहाँ पर x है, तो यहाँ पर भी डिवाइड बाई 27 पावर x इज इक्वल टू यहाँ पर 0 है डिवाइड बाई 27 पावर x। ठीक है, ये एक एक टर्म जो है डिवाइड हुआ 27 पावर x से, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस x, ये डिवाइड में 27 पावर x है, पॉजिटिव x है, इनको मैं ऊपर लेके जाना चाहता हूँ, तो ये 27 पावर नेगेटिव x हो जाएगा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0। अब ये पॉजिटिव 1 है, दूसरे साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x डॉट 27 पावर नेगेटिव x इज इक्वल टू नेगेटिव 1। अब हमारे पास एक लॉ है, वो यह है कि e पावर ln a इज इक्वल टू a, क्योंकि e और ln कैंसिल आउट जाते हैं, तो a इज इक्वल टू a रह जाता है। अब यहाँ पर 27 पावर नेगेटिव x को मैं कुछ इस तरीके से लिख लेता हूँ। सो x डॉट e पावर ln 27 पावर नेगेटिव x इज इक्वल टू नेगेटिव 1। अब हमारे पास एक और लॉ है, वो यह है कि ln a पावर x, यानी लॉ के साथ कोई फंक्शन एक्सपोनेंशियल में हो तो वो पावर जो है फिर पहले आ जाता है और साथ में ln a। ठीक है, सो x डॉट e पावर ln है 27 पावर नेगेटिव x है, तो नेगेटिव x जो है ये पहले आ जाएगा और साथ में ln 27 इज इक्वल टू नेगेटिव 1। ठीक हुआ। अब बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस ln 27। ठीक है, तो ये x है, साथ में मैंने माइनस का जिक्र किया, तो माइनस x ln 27 e पावर माइनस x ln 27 इज इक्वल टू माइनस 1 है, माइनस ln 27 के साथ मल्टीप्लाई करके ये पॉजिटिव ln 27 हो जाएगा। ठीक है, अब लगा लेते हैं बोथ साइड्स लैम्बर्ट डबली फंक्शन। तो लैम्बर्ट डबली फंक्शन का तरीका यह है कि अगर कोई फंक्शन हो और यही फंक्शन एक्सपोनेंशियल में भी हो और उनके ऊपर आप लैम्बर्ट डबली फंक्शन अप्लाई कर लें तो इक्वल होता है ओरिजिनल फंक्शन का। ठीक है, अब यहाँ पर बोथ साइड्स लगा लेते हैं। लैम्बर्ट डबली फंक्शन माइनस x ln 27 e पावर माइनस x ln 27 इज इक्वल टू लैम्बर्ट डबली फंक्शन ln 27। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इस रूल के मुताबिक जब कोई फंक्शन हो e पावर बाई फंक्शन लैम्बर्ट डबली फंक्शन अप्लाई करके ओरिजिनल फंक्शन के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर जो कुछ भी है वही e पावर में भी है, तो ये हो जाएगा माइनस x ln 27 इज इक्वल टू लैम्बर्ट डबली फंक्शन। अब यहाँ पर लैम्बर्ट डबली फंक्शन अप्लाई नहीं हो सकता, तो इनको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ln 27 की जगह 3 पावर 3 हम लिख सकते हैं। सो माइनस x ln 27 इज इक्वल टू लैम्बर्ट डबली फंक्शन, ये 3 जो है ये पहले आ जाएगा और साथ में ln 3। ठीक है, अब ये 3 जो है इसी तरह एक्सपोनेंशियल में
लिख लेते हैं। सो माइनस एक्स ln27 इज इक्वल टू लैम्बर्ट डबली फंक्शन, इस 3 को e पावर ln3 हम लिख सकते हैं, क्योंकि e और ln कैंसिल आउट जाते हैं तो वही a रह जाता है। तो यहाँ पर वही 3 रह जाएगा, डॉट ln3। इसके बाद माइनस एक्स ln27 की जगह यहाँ पर 3 पावर 3 लिख लेते हैं, इज इक्वल टू लैम्बर्ट डबली फंक्शन। इनको तरतीब देते हैं, पहले ln3 लिख लेते हैं और e पावर ln3। अब यहाँ पर देखो, कोई फंक्शन e पावर बाई फंक्शन, उनके ऊपर लैम्बर्ट डबली फंक्शन अप्लाई करना है तो ओरिजिनल फंक्शन के इक्वल आ जाता है। अब इनको यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देखो माइनस एक्स, ये पावर में 3 है तो इस रूल के मुताबिक ये 3 पहले आ जाएगा और साथ में ln3 इज इक्वल टू, इनके ऊपर लैम्बर्ट डबल फंक्शन अप्लाई कर ले, ये हो जाएगा ln3। ठीक है, अब डिवाइड कर लेते हैं बोथ साइड्स, डिवाइड बाई ln3, यहाँ पर डिवाइड बाई ln3, तो कैंसिल आउट जाएंगे और ये भी कैंसिल आउट, ये हो जाएगा माइनस 3x इज इक्वल टू यहाँ पर 1। अब यहाँ पर बोथ साइड्स डिवाइड बाई -3 कर लेते हैं, डिवाइड बाई -3 डिवाइड बाई -3, ये भी कैंसिल आउट, सो x इज इक्वल टू -1/3। सो ये रहा हमारा रिजल्ट मेथड नंबर 2 के साथ। अब देखो, पहले हमारे पास यही रिजल्ट आया था, अब भी हमारे पास यही रिजल्ट आ गया। सो अब अगर इस रिजल्ट को हम चेक करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट ठीक है या गलत, तो यहाँ पर मैं प्रॉब्लम में x की जगह -1/3 पुट करके अगर इनसे 0 आता है तो ये रिजल्ट ठीक होगा। चलिए अब पुट कर लेते हैं। अब देखो, इस रिजल्ट को अब चेक कर लेते हैं कि वाकई ये रिजल्ट जो है हमने ठीक निकाला या गलत। अब x की जगह -1/3 पुट कर लेते हैं। सो 27 पावर -1/3 प्लस x, तो x की जगह -1/3 इज इक्वल टू 0। अब 27 की जगह लिख सकते हैं 3 पावर 3 होल पावर -1/3, और ये पॉजिटिव नेगेटिव प्रोडक्ट करके ये -1/3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। पहले मैंने रूल बताया, x पावर a होल पावर b इज इक्वल टू x पावर a एंड b। इसका मतलब यह है कि जब किसी बेस के ऊपर 2 पावर हो तो दोनों पावर प्रोडक्ट होते हैं। तो इस 3 के ऊपर 2 पावर है 3 एंड -1/3, तो ये कैंसिल आउट जाएंगे, यहाँ पर रह जाएगा 3 पावर -1 -1/3 इज इक्वल टू 0। और साथ में एक रूल और बताया कि अगर 1/a हो तो इनको हम a पावर -1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन 3 पावर -1 यानी a पावर -1 कुछ इस तरीके से है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/3 -1/3 इज इक्वल टू 0। तो ये पॉजिटिव 1/3 और -1/3 ये आपस में कैंसिल आउट जाएंगे, ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। अब देखो, ये आपस में सेम आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट 100% ठीक है। हमने कितनी मेहनत की है लेकिन फिर भी हमारे पास रिजल्ट 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। सो ये था हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।